हेलो एवरीवन, मैं जनेओल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू अपेयरिंग और साथ के साथ जेई के लिए प्रिपरेशन करें, उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है प्लस टू का डिटरमिनेंट्स चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टीज और उस बेसिस जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब उसी बेस पे हम आगे कुछ एक डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका जेई मेन और जेई एडवांस का जो पूरे के पूरे टॉपिक है वो कवर करेगा बाकी का पोर्शन। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक लेक्चर करने हैं। कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि आपका कंपटीशन में नहीं आ रहा है। आपके जेई मेन और जेई एडवांस के जो आपका एग्जाम है उसमें देखने को ना मिले। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं उससे आपका कितना कवर हो पाएगा। जब आप पूरा चैप्टर एक कंप्लीट करते हो मिला के, तब जाके आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व होंगे। साथ के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा काम अपने प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट मिलेगा। तो आपको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है, एक एक लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अब हम पिछले लेक्चर के अंदर कुछ एक डिटरमिनेट पढ़े थे, उस बेसिस कुछ एक रिजल्ट बताता हूं जो आपको याद रखने यार। देखो, सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेट्स, कुछ एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेट होते हैं जिनका रिजल्ट हमारे को पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं कंपटीशन में, अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, टाइम बचेगा। कैसे? देखो, ये हमने हालांकि पहले कवर भी किए हैं। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिटरमिनेट हमने किया था। इसका रिजल्ट क्या था? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होता है। ये हमने किया था। कई बार इसका ट्रांसपोज करके भी दे देता है। कहने का मतलब, पहला कॉलम पहली रो में मिलेगा 1 1 1, दूसरा कॉलम दूसरी रो में, तीसरा कॉलम तीसरी रो के अंदर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। दूसरी चीज, अगर एबीसी की जगह आपको एक्स वाई जेड दे दे तो रिजल्ट आपका सिर्फ एक्स वाई जेड में ही चेंज हो जाएगा। कैसे? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एबीसी की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्स वाई जेड आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा, जब आपके पास ये तो 1 1 रहेगा, यहाँ पे पावर 1 ही है, यहाँ पे पावर क्यूब कर दी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। जब क्यूब कर दी, एक पावर बढ़ा के दे दी, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो सेम का सेम। मल्टीप्लाई में क्या दे दिया? ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करके इस रिजल्ट में क्या कर देगा? मल्टीप्लाई करा दिया। जब पावर एक बढ़ी, यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब हुआ, तो इन तीनों का सम और उसके साथ जो पिछला जो हमने डिटरमिनेट किया था उसके रिजल्ट के साथ क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भी। अब आगे हम करते हैं। जब आपके पास 1 1 1, यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया और क्यूब दोनों एक साथ आके बैठ गए, तो ये रिजल्ट तो सेम का सेम, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये तो सेम का सेम। जब आपके पास दोनों एक साथ आके बैठ गए तो आपका इस केस में क्या होगा कि दो का प्रोडक्ट ए बी सी प्लस सी ए, ठीक है, दो का प्रोडक्ट उनका सम, और इस रिजल्ट के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इन तीनों का क्या करोगे? सम कर देंगे। पहले तो दो दो का प्रोडक्ट किया, फिर तीनों को मिला के क्या कर दिया? सम करके इसके साथ क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई करा दिया। तो आपके पास इस वाले डिटरमिनेट का रिजल्ट आ गया। तो ये तीन डिटरमिनेट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेट और उनके रिजल्ट चेंज नहीं होते। सिर्फ आपको एबीसी की जगह एक्स वाई जेड में दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है। नेक्स्ट हम अगर करते हैं साइक्लिक डिटरमिनेट, क्या आता है हमारे पास? साइक्लिक डिटरमिनेट। अब नाम से ही पता लग रहा है, ये चौथा रिजल्ट हमारे पास साइक्लिक डिटरमिनेट, नाम से पता लग रहा है कि जब हमारे पास वैल्यू साइक्लिक फॉर्म में है। कैसे? हमारे को ए बी सी बी सी ए बी दे दिया, तीन वैल्यू ए बी सी, तीनों ही एक साइकिल में घूम रही है, ए बी सी ए बी, एक साइकिल बन रहा है। तो इसका जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहेगा? 3 माइनस का साइन है बीच में, और ब्रैकेट लगाना ना भूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। 3 माइनस का साइन और तीनों के क्यूब का सम, हमारे पास इस डिटरमिनेट का क्या होता है? रिजल्ट। जब इस डिटरमिनेट को डायरेक्ट आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास ये ही रिजल्ट मिलेगा, और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, अगर याद है कि अगर अल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी है, जो कि ये आपको अल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद दिलाएगा यहाँ पे 9th क्लास के अंदर।
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। या दूसरा रिजल्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसी का रिजल्ट ये भी होता है ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और पूरे पे ब्रैकेट। ठीक है, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही बात है, चाहे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, कहने का मतलब तीन फॉर्म हो गई, ये एक रिजल्ट, इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि आप 9th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ के आए हो। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसको अगर लिखूं मैं, लेकिन इसमें क्या था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आगे बैठा था, तो इसमें पीछे लेकिन माइनस आ गया, तो अगर माइनस कॉमन लिया मैंने तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बन गया, क्योंकि वहां प्लस का था और ये पूरा माइनस में था, तो ये पूरा प्लस का बन गया, माइनस 3abc बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये अंदर वाला जो रिजल्ट है ये हमने पढ़ा है यहाँ पे कि ये किसके बराबर, देखो माइनस तो आगे बैठा ही है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर हो जाएगा। अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ये जो रिजल्ट है, माइनस तो आगे पड़ा ही रहेगा, तो इस रिजल्ट को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसे इसको लिखा था हमने, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि माइनस आपके पास आगे बैठा रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और पूरे पे ब्रैकेट। इट्स 3 टाइप्स ऑफ आंसर इन डिफरेंट वेज। इसका 3 टाइप में आपको आंसर दे सकता है अलग अलग, जो कि कंडीशन के अंदर अप्लाई करके। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो यहीं से ही कुछ ना कुछ निकल के आएगा। कई बार क्वेश्चन कैसे बनता है कि यहाँ पे जैसे पूरे के साथ के मल्टीप्लाई देगा, ये डिटरमिनेंट और ऐसे दे देगा, भी सोल्व करो, के की वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू इसके साथ जब के मल्टीप्लाई होगा तो के तो 1 रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का जब आप करके देखोगे। तो आपको 3 इसके अंदर रिजल्ट आ गए, एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट आपके पास ये हो गया और एक आपके पास है ये वाला हो गया, 3 रिजल्ट हो गए। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपके पास इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएंगे सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स, जिनके रिजल्ट आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। अब उस बेसिस, ये तो हमारे डिटरमिनेंट हो गए जो कि हमने प्रॉपर्टीज बेसिस किए थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिटरमिनेंट्स। अगर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी है तो ये बड़ा आसान सा है, यहाँ पे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिया होता इसको, बिल्कुल छोटी सी चीज है ये। अब हमारे पास क्या देगा आपको कि सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की बात करते हैं। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, कहने का मतलब ए आई जे अगर कोई एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के अगर बराबर आता है तो इस केस में क्या बोलोगे, देन डिटरमिनेंट इज सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो हमेशा क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट है सिमेट्रिक है डिटरमिनेंट कहलाएगा। जैसे आपको दिया ये डिटरमिनेंट दे दिया ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, तो इस केस में क्या हुआ कि जो मेरे को एक चीज देखो कि A12 किसके बराबर होना चाहिए, A12 A21 के बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या बराबर है, ये H क्या इस H के बराबर है भी। क्या किया कि आपस में I और J की वैल्यू इंटरचेंज की, तो अगर ये सेम आ रहा है तो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहलाता है। इसी तरीके से जैसे आपके पास G था A13 किसके बराबर, A31 के बराबर है, तो आपके पास देखो G A31 के बराबर है। अगर आपके पास F की अगर बात करूं तो F किसके बराबर है, यहाँ पे F बेटा है A23 A32 के बराबर है, तो ये भी पॉसिबल है। तो आपस में क्या किया कि I और J का हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज करते हैं अगर रिजल्ट सेम मिले। कहने का मतलब जब डिटरमिनेंट का पूरे डिटरमिनेंट का अगर ट्रांसपोज करूं और सेम ही डिटरमिनेंट की वैल्यू रहे, कहने का मतलब अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेम मिल रहा है, A12 A21 A13 A31 A23 A32, तो आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहलाएगा।
और कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो उसी बेसिस सेम चीज है। अब देखो, अगर आपको ये डिटरमिनेट दिया, अब इस डिटरमिनेट के अंदर हमारे पास ये डिटरमिनेट था, तो पहले दो कॉलम मैंने यहां पे लिख दिए, पहले दो कॉलम लिख दिए। अब आपको क्या करना है इस केस में कि पहले दो कॉलम मैंने यहां पे लिखे, आपको सर्च मेथड मैंने आपको करवाया था, क्या? सर्च मेथड। अब सर्च मेथड में जब डिटरमिनेट आप ओपन करते हो तो कैसे होता है कि मेरे पास ये दो पहले कॉलम को मैं यहां पे लिखता हूं, फिर क्या करता हूं, देखो ये वाले को ए बी सी, डिटरमिनेट ओपन होगा तो ए बी सी और प्लस का साइन लगाता हूं, फिर यहां पे चलूंगा एच एफ जी, प्लस में एच एफ जी प्लस जी एच एफ, या एच एफ जी बोल दो, चाहिए एच एफ जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। 3 बार मैंने ऐसे क्रॉस किया कि इस कॉर्नर से लगा इस कॉर्नर तक सर्च मेथड में जाते हम। अब दूसरा, बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है, बीच में क्या लगता है इसके, माइनस का साइन, और ब्रैकेट लगाना ना भूले। अब अगर इस ब्रैकेट पूरे पे लगानी है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से तो आपका हो गया। तो अब दूसरा, कौन सा कॉर्नर पकड़ना होता है आपको, इस तरीके से चलते हैं आप। ठीक है, तो बी और जी स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन लगा, बी जी स्क्वायर हो गया। अब ऐसे जाओगे, ए एफ स्क्वायर हो गया प्लस ए एफ स्क्वायर। अब ऐसे जाओगे सी एच स्क्वायर, तो क्या हो गया, सी एच स्क्वायर, और ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसी तरीके से करना है। बी इधर जा रहे हैं तो तीनों का प्रोडक्ट करके सम कर दिया, बीच में माइनस का साइन, और फिर इधर से जा रहे हैं तो तीनों का प्रोडक्ट करके उनका क्या कर दिया, मैंने सम कर दिया। तो हम ये सर्च मेथड अप्लाई करके आए हैं पीछे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सर्च मेथड हो जाएगा। अब इस केस में एक चीज देखो भी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम है, तो आपके पास ए बी सी प्लस 2 एच एफ एच जी एफ, और हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस था, लेकिन बी जी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर सेम का सेम रहेगा। तो आपके पास ये जो डिटरमिनेट आ गया, इस डिटरमिनेट को सोल्व किया तो मेरे पास ये मिला। तो ये डिटरमिनेट क्या, इट इज बिहेव लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस डिटरमिनेट का आंसर। तो आप सर्च मेथड लगा के भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, सेम रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिटरमिनेट कहलाएगा। तो सिमेट्रिक डिटरमिनेट में सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है कि ए आई जे जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस केस में सेम होगा तो सिमेट्रिक डिटरमिनेट कहलाएगा। अब दूसरा रिजल्ट आपको बताता हूं। आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पढ़ी है, उसी बेसिस आपके पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट। इसके अंदर क्या होगा कि ए आई जे जो है अगर माइनस ए जे आई के बराबर आ जाए, इसमें पीछे वाले में तो क्या था, प्लस का था, ए आई जे इजकल टू ए जे आई प्लस का था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस अगर साइन आगे आ जाता है देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट कहलाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इन स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या कहलाएंगे, जीरो होंगे, हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे, ऑलवेज जीरो। ये बात लिखी है, ऑलवेज जीरो लिखा है मैंने पूरा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि जैसे मेरे पास डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं कौन से, I इक्वल टू J की कंडीशन वाले। ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, जीरो के बराबर मिलेंगे। किसके बराबर, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, अब इस केस में फोर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट कैसे होता है, इस तरीके से देखो, जब आपके पास आई अगर जे के बराबर है तो इसका मतलब मेरे पास डायगोनल एलिमेंट को ए आई से डिनोट करता हूं, ए आई से डिनोट करूंगा तो क्या आपके पास ए आई जो है वो माइनस ए आई के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसकी कंडीशन है भैया ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए, मतलब माइनस के बराबर होना चाहिए जब इंटरचेंज करता हूं आई और जे को। तो इसमें आई जे के बराबर है, लेकिन मेरे पास किसके बराबर, माइनस वाले के बराबर। ये माइनस का अगर मैं इधर लेके आता हूं तो 2 ए आई बन जाएगा, क्योंकि माइनस था इधर आएगा तो प्लस,
कहने का मतलब ऐसे मिलेगा ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल क्या हो गया 0। तो 2 टाइम हो गया, 2 टाइम इक्वल 0 हो गया, तो ये 2 इधर भेजूंगा तो ए आई आई किसके बराबर मिलेगा 0 के बराबर। तो कहने का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या मिलेंगे इस केस में 0 मिलेंगे। तो वो क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट कहलाएगा। तो आपको इस तरीके से इस डिटरमिनेट को याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है इस बेसिस, बस इतना से ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम इस डिटरमिनेट को सोल्व करते हैं। हमारे को क्या दिया है कि डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ डी इक्वल ये दिया है, तो इसकी वैल्यू बतानी है डिटरमिनेट की, ठीक है। तो इस केस में एक बात बताओ, ये डिटरमिनेट है कौन सा? क्या आपके पास क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट है ना? देखो ध्यान से, अगर आपने मैट्रिक्स की है तो कैसे कि मेरे पास ये ए माइनस ए के बराबर है, देखो पता कि समझ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये है A12, ये क्या है A12, ये मेरे पास क्या है A21, ठीक है। तो A12 जो है वो माइनस किसके बराबर होना चाहिए A21 के, तो इसी तरीके से है माइनस के बराबर है। इसी तरीके से माइनस बी के बराबर है, सी माइनस सी के बराबर है, और डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या हो गए 0। डायगोनल एलिमेंट क्या बैठे सारे के सारे 0। तो क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट। अब चलो इसको सोल्व करना, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे भी बता दिया कि किस तरीके से आपको मिलेगा मैट्रिक्स। अगर आपने किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तो आप आराम से कर लोगे इस चीज को। तो अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ओपन कर देता हूं किसी भी ओपन टू, मैं कर देता हूं R1 से ओपन कर देते हैं, भी क्यों दुखी हो इस चीज में। अगर ओपन करूंगा तो 0 बैठा है पहला एलिमेंट, तो R1 से ओपन कर रहा हूं तो 0 के साथ कुछ नहीं करना, माइनस लगेगा, ए आ जाएगा, ये आ गया, ये डिलीट माइनस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस ए और 0 की इसके साथ होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। अगला आ जाएगा प्लस माइनस का बी लगेगा, अगला एलिमेंट क्या लिया मैंने ये वाला लिया तो माइनस बी था। अब इसके साथ क्या आके बैठ जाएगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी हो गया, माइनस का क्या बैठा है 0, ये हो जाएगा। अब ऐसे इसको सोल्व कर लो, ये तो 0 रहेगा कुछ नहीं करना, ये माइनस से अंदर जाएगा तो प्लस ए बी सी हो गया, ये माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी सी हो गया, तो प्लस माइनस कटा तो आपके पास डिटरमिनेट की वैल्यू क्या मिली 0। तो डिटरमिनेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी इस केस में 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक जो कि एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट का। तो आपको इस तरीके से सोल्व भी करना आपको आता भी है, डिटरमिनेट कोई मुश्किल चीज है नहीं है। अब वैसे इसका रिमार्क एक ध्यान में रखना भी, रिमार्क में क्या है सीधा रिजल्ट बताता है आपको कई बार कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट ऑफ ऑल ओड ऑर्डर, ओड ऑर्डर का मतलब हो गया 1 का हो गया, आपके पास 3 ऑर्डर का हो गया, इस तरीके से हैज द वैल्यू 0, ठीक है। ऑल ओड ऑर्डर जो डिटरमिनेट होगा वो उसका हमेशा जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा हमेशा 0 मिलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट ऑफ ऑल इवन ऑर्डर हैज ए परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज। अगर आपके पास इवन डिटरमिनेट है, कहने का मतलब 2 ऑर्डर का है 4 ऑर्डर का है, इस तरीके से अगर आपको दे रहा है तो आपके पास उसका जो आपके पास डिटरमिनेट का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा एक परफेक्ट है स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। कैसे कि 3 ऑर्डर का तो मैंने अभी अभी आपको करवाया है, ये मेरे पास क्या था 3 इंटू 3, कहने का मतलब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेट था या ना थी, अच्छा 3 ऑर्डर का था, तो इस केस में क्या बोलोगे ओड ऑर्डर है, डिटरमिनेट की वैल्यू क्या मिली मेरे को इस केस में 0 के बराबर मिली कि नहीं मिली भी। अगर 0 के बराबर मिली तो आपके पास ये जो है ये आपके पास क्या है 2 ऑर्डर का, कहने का मतलब 2 ऑर्डर है, इवन है, इवन ऑर्डर डिटरमिनेट है, तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए। कैसे ओपन करो, ओपन जब भी मैं इसको करता हूं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस साइन लगाऊंगा बी माइनस भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का
बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी और माइनस बी और माइनस बीच में लगाते हैं एक, तो प्लस का हो जाएगा। 0 प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर। तो डी इजकल टू किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर के। तो क्या मिला आपको, एक है परफेक्ट है स्क्वायर की फॉर्म में। बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर ही तो है, तो इस केस में डिटरमिनेट हमेशा क्या देता है, एक है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये रिमार्क आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं, दो चीज है। अगर ओड ऑर्डर दे दिया डिटरमिनेट का, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट पे बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेट पे। अगर आपके पास ओड ऑर्डर दे दे तो डिटरमिनेट की वैल्यू हमेशा 0। अगर इवन ऑर्डर दे दे आपके पास तो हमेशा क्या रहेगा, एक परफेक्ट है स्क्वायर। जैसे बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, ये डिटरमिनेट। अब इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है आपको समेशन प्रॉपर्टीज कन्वर्स। अब बात करते हैं, हमने समेशन प्रॉपर्टी तो पढ़ी है, लेकिन उसका उल्टा कन्वर्ज मीन्स क्या होता है भी, कन्वर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। उसका उल्टी चीज भी आपको गिवन होगी, किस तरीके से। समेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये चीज देखो भी। अगर समेशन प्रॉपर्टी की अगर बात करूं मैं, समेशन प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो मेरे को क्या बोलता है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर द सम ऑफ आर एलिमेंट्स देन डिटरमिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ आर डिटरमिनेट्स। अगर समेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेट, मैंने आपको बताया था, सॉरी, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर किसी रो के अंदर बैठा है तो आपके पास डिटरमिनेट भी दो या दो से ज्यादा ओपन हो गए। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि इफ एलिमेंट किसी रो के अंदर अगर आर बैठे हैं, आर एलिमेंट का क्या कर रखा है, सम कर रखा है, आर एलिमेंट्स का क्या कर रखा है, सम, तो उस केस में जो डिटरमिनेट ओपन होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, आर ही ओपन होंगे। कितने ओपन होंगे, आर ही डिटरमिनेट ओपन होंगे, ठीक है। अब इस केस में जैसे हमारे को डिटरमिनेट दिया था, तो इसके रिजल्ट देखो, ये दोनों रो तो सेम की सेम रखी हमने, इसमें तो कोई चेंज नहीं मारना होता, क्योंकि समेशन प्रॉपर्टी में बताया कि इसके अंदर दो एलिमेंट का सम है, पहली रो के अंदर पूरी के अंदर दो एलिमेंट का सम है। तो आप क्या करोगे, a1 b1 c1, a1 b1 c1 अलग किया, प्लस का साइन रखना है, ये तो सेम की सेम x y और z, x y z। तो ये तो हमारे पास समेशन प्रॉपर्टी थी। अब इस केस में इसका कन्वर्स क्या मिलेगा, इसका उल्टा क्या मिलेगा, देखो कन्वर्स के अंदर क्या बोल रहा है, इन रिवर्स वे द समेशन ऑफ टू और मोर डिटरमिनेट is expressed in a single determinate if two rows or two columns are fixed in all the determinates। आपको ये बोल रहा है कि अगर आपके पास रिवर्स में क्या दिया कि समेशन ऑफ टू और मोर डिटरमिनेट्स इज एक्सप्रेस्ड इन ए सिंगल डिटरमिनेट, कोई भी दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है सिर्फ एक सिंगल है डिटरमिनेट में। इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर फिक्स्ड इन ऑल द डिटरमिनेट। अब इस केस में क्या होगा कि दो रो या दो कॉलम इसके अंदर क्या होगा, फिक्स होगा। वो किस तरीके से, अब इस चीज को समझने वाली बात है आपके लिए, इस चीज को अच्छे से समझना है। कैसे, जैसे आपको दिया एग्जांपल दिया कि ये डिटरमिनेट आर फंक्शन का है, डी आर का मतलब ऐसे लिख दिया ना, डी आर, ये आपको डी एक्स, तो इसका मतलब आर फंक्शन का डिटरमिनेट है, ये एक्स है जो मेरे पास फंक्शन का डिटरमिनेट है। बता गई समझ। तो आपके पास इस केस में आपको दिया डिटरमिनेट दे दिया एफ आर एक्स पी जी आर एच आर वाई क्यू जेड टी। अब इस केस में दो कॉलम जो है वो तो आपको फिक्स कर दिए, क्योंकि डिटरमिनेट पे वेरिएबल क्या दिखा है इसने, जो आर ये दिखा रहा है ना, ये वेरिएबल दिखा रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, एक है वेरिएबल है। तो इस केस में पहला जो कॉलम होगा वो कितने, इसके अंदर वेरिएबल हमारे पास जब ओपन करवाएगा, जब प्रॉपर्टी लगाएगा तो कितने तक ओपन करेगा, उतने ही डिटरमिनेट ओपन होगा। लेकिन जो दो कॉलम है वो इसके अंदर क्या है, फिक्स, उस पर कोई भी आर का रूल नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ आर कौन सा है, सिर्फ कॉलम है फर्स्ट है, सिर्फ कॉलम है फर्स्ट है। अब इस केस में के जैसे हमने प्रॉपर्टी लगाई,
समेशन का साइन लगा R1 से लेके N तक, समेशन R1 से लेके N तक DR पे प्रॉपर्टी लगाई, तो आपके पास जो R वेरिएबल है ना उन सब पे समेशन साइन लगेगा। ये दोनों सेम का सेम, ये फिक्स है दोनों कॉलम, रो में भी आ सकता था, ये दोनों कॉलम जो है वो फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मैंने समेशन यहां लगाया ना इसके 12, तो इसके पहले कॉलम के अंदर भी सब के ऊपर समेशन लग जाएगा जहां पे आपको वेरिएबल की फॉर्म में जो फंक्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पे आर की फॉर्म में था, तो इसका मतलब जो फंक्शन है ना वो किसका है, आर का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इधर अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई रूल लगाया, R1 से लेके N तक समेशन लगाया, तो इधर भी पूरे में जहां जहां आर का फंक्शन बैठा है वहां पर भी क्या लगेगा, R1 से लेके N तक FR पे, R1 से लेके N तक GR पे, समेशन R1 से लेके N तक HR पे। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन दे दिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन पहले सॉरी दूसरे जो दो कॉलम है C2 और C3 दोनों फिक्स है, उस पर कोई किसी प्रकार का रूल नहीं लगेगा। ठीक है, जो फंक्शन है ना जिसका उसी पे अप्लाई करना है। अब जैसे आपको इस केस में ये क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपसे आंसर किस फॉर्म में पूछेगा। जैसे आपको दिया कि डिटर्मिनेट ऑफ आर का दे रखा है आपको, आर फंक्शन का डिटर्मिनेट आर, आर माइनस वन, आर माइनस वन, आर दे दिया। बाई यूजिंग समेशन प्रॉपर्टी फाइंड समेशन आर 0 से लेके 100 तक डी आर की वैल्यू बतानी है। तो कहने का मतलब आपके पास जो डी आर था उस पर क्या अप्लाई कर दिया, समेशन, और प्रॉपर्टी आर 0 से लेके कहां तक है, 100 तक, पता की समझ में। तो आपके पास आर फंक्शन का ही डिटरमिनेंट, लेकिन इसमें क्या बोला था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम पे ही अप्लाई होता है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, हमने जो पढ़ा था ऑपरेशन लगाता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने करवाई है, ऑपरेशन लगा के एक को जो है वो फिक्स कर दो। सिर्फ एक कॉलम या एक रो को आप क्या करोगे, वेरिएबल की फॉर्म में रख लो, बाकी एक कॉलम या एक रो को क्या करना है, अपने को फिक्स करना है, मतलब कांस्टेंट की फॉर्म में लेके आना है। अब कांस्टेंट की फॉर्म में लेके आना है तो सिंपल सा है, टू ऑर्डर का है, ऑपरेशन लगाना आपको आता है। तो मैं क्या करता हूं, ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, C1 पे ऑपरेशन लगा दिया। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो R से R कट जाएगा ना, तो C1 माइनस क्या कर दिया मैंने, C2 कर दिया। करके देखो भी, तो DR आपके पास क्या मिलेगा, देखो भी, जब इसमें से ये माइनस होगा, R में से माइनस R माइनस 1 होगा, तो R से R कटा, माइनस अंदर जाएगा तो +1 +1। इस वाले में देखो R माइनस 1 में से R जाएगा तो R से R कटा, माइनस का 1। ठीक है, तो ये मेरे पास R माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इतना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो फंक्शन है R का सिर्फ और सिर्फ कॉलम 2 में बचा, ये कांस्टेंट हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, वो रूल अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, समेशन अप्लाई कर दिया DR पे, R 0 से लेके 100 तक। लिमिट देखना है अच्छे से, लिमिट आपको इधर उधर नहीं करनी है इस केस में, कभी आगे पीछे कर दो। अब मेरे पास समेशन R माइनस 1 R 0 से लेके 100 तक, दूसरे पे भी अप्लाई करोगे, R पे भी, R 0 से लेके 100 तक। मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं लगा सकता, कोई भी किसी प्रकार का। अब आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भी, जब मेरे पास ये तो 1 माइनस 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करूंगा। अब R 0 से लेके 100 तक, और आपको क्या दिया है, R पे। जब अगर आपको याद है किसी भी नेचुरल नंबर का मैं सम करता हूं n का, n अगर 0 से लेके 100 तक, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से शुरू होगा आपका, तो 1 से जब शुरू होता है तो इसका जब भी सम करता हूं तो आपके पास 1 + 2 + 3 और ऐसे चलता है, कहां तक जाता है, ये 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक का जो समेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा सम करते हैं तो 50-50। ठीक है, या आप फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हो, एपी का फॉर्मूला लगेगा, सम कर सकते हो। लेकिन आपको सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, 50-50 होता है। तो इसी तरीके से ये n की फॉर्म में था,
और ये सिर्फ हमारे पास क्या है, आर की फॉर्म में। तो 0 से लेके 100 तक ये भी क्या देगा, 50-50। देखिएगा भैया, ये 1 और -1 को तो मैं लाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरे पास 50-50 दे देगा। लेकिन बात आती है ऊपर वाले की, 0 से लेके 100 तक R-1 कर रखा है। तो इस केस में जब भी आप ओपन करोगे, देखो भाई, R-1 R 0 से लेके 100 तक, जैसे ही मैंने 0 अप्लाई किया तो -1 प्लस, फिर 1 अप्लाई करूं आर की वैल्यू तो 0, फिर मेरे पास 2 अप्लाई किया तो 1 आया, ऐसे ही चलता जाएगा। और मैंने जब 100 अप्लाई किया तो क्या आ गया, 99। तो एक बात बताओ कि मेरे पास 1 से लेके 99 तक तो वैल्यू आ गई, -1 आगे बैठा है, -1। लेकिन मेरे को यहां पे अगर बात करूं कि मेरे पास 1 से लेके 99 तक तो सम नहीं है, 1 से लेके मेरे पास 100 का सम कितना है, 50-50। तो उसमें से क्या करूंगा मैं, जो 50-50 है ना, उसमें से 100 माइनस कर देता हूं भाई। तो 1 से लेके 99 तक का बचेगा। तो आपके पास -1 प्लस ये कितना हो गया अभी मेरे पास, 4950। तो यहां से आ गया मेरे पास 49 49 आ गया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जो ये वाला रिजल्ट है वो आ जाएगा 49। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना, 49। तो आपके पास ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी को सोल्व करना है कि आपको जब भी कोई डिटर्मिनेंट दे दे तो आपको वैल्यू इस तरीके से समेशन के अंदर, जो समेशन का उल्टा जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसके अंदर हमेशा एक बात याद रखना है कि कोई भी एक रो को वेरिएबल की फॉर्म में रखोगे, बाकी को सबको क्या करोगे, एक फिक्स कर दोगे। कहने का मतलब कोई कॉन्सेप्ट में लाके रख दोगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब फंक्शन का पता लगेगा आपको, ये बताएगा कि आर फंक्शन का है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है ये दिखाएगा आपको। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कोई भी समेशन प्रॉपर्टी है उसका उल्टा जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास लगभग मान के चल सकते हो। अब जो उसके बाद जो टॉपिक आएगा, अब सिर्फ इसके कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जो टॉपिक आएगा आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है। इसलिए सभी बच्चे तैयार रहे। और उससे 100% कहता हूं कि हर बार हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है डिटर्मिनेंट से। तो सभी बच्चों को अच्छे से करना है, एक एक चीजें। ये समेशन जितना भी मैंने करवाया है वो आपको करना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई मेरे पास, ये आंसर बना है भी कहीं, ये देखो क्या आया है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको चीजें बेसिक बताई है। इधर वाली तो जो लाइन से इधर है, ग्रीन जो सिग्नल दिया है इससे इधर का, तो आपको सिर्फ बेसिक बताया कि किस तरीके से समेशन निकालना है। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे क्वेश्चन और इस बेसिस जितनी भी चीजें हैं वो आपको इस तरीके से पूरा कवर करना है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार से आपको मन में डाउट नहीं रखना है, शंका नहीं करना है। क्योंकि जब मैं आपको इतने अच्छे लेवल से चीजें करवा रहा हूं तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, इतने तक आप कवर कीजिए। अब उसका ज्यादा चीजें नहीं बची हुई है, जल्द ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा और सभी बच्चों को करना है। जेई में एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, हर बार आता है, तो आपकी शिफ्ट में भी जरूर आएगा। तो मिलते हैं, इतने तक एंजॉय कीजिए और पूरा काम है कंप्लीट कीजिए।